ये खुशी है कहने के लिए कि चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने बाकी सूबों को भी, बाकी वज़ीर आला को भी और उन सब को बताया और समझाया कि रोटी की कीमत में कमी करना बहुत ज़रूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में रोटी की कीमत में कमी हुई, वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है। बाकी सूबों के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। और हालांकि महंगाई टोटल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन उस तरह से जिस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई में आम आदमी को तकलीफ़ से बचाने के लिए जो इक़दामात पंजाब ले रहा है वो बाकी सूबों में आपको कहीं नज़र नहीं आते। और इसी तरह जो सरकारी रेट के ऊपर जो चीज़ों की फराहमी है, उसकी कीमतों का तयन है। इवन मैं यहाँ तक भी आपको बता सकती हूँ कि मंडियों के लेवल तक भी चीफ़ मिनिस्टर साहबा मॉनिटर कर रही हैं। मंडियों में बोलियाँ कैसे होती हैं, जो फड़िए हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये मुझे भी पहली दफ़ा पता चला जब मैं ये मीटिंग्स में जाके बैठी और इतना माइन्यूटली जब वो चीज़ों के अंदर गई तो मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि मंडियाँ काम कैसे करती हैं। वहाँ पर जो है वो बोलियों के अंदर जो है वो क्या मामलात होते हैं, ये फड़िए जो है इनकी एक अपनी एसोसिएशन होती है, ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो है इन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और अदारा शुमारियात के डाटे के मुताबिक जो है पंजाब में टमाटर, आलू, प्याज, दूध और दालें जो है वो पूरे मुल्क के निस्बत पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कम कीमत पर जो है वो बिक रही हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत मेहनत है चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की। और ना वो महंगाई के ऊपर ख़ुद जो है वो रिलैक्स होती हैं, ना वो किसी को रिलैक्स होने देती हैं। और अब ये जब से महकमा आएगा और इस महकमे ने अपना काम शुरू कर दिया है, इसमें इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर जो है वो हालात अब और बेहतर जो है होना शुरू होंगे। दूसरा अहम बात होती है जराइम। और ज़ाहिर है जुर्म और जराइम की तादाद में इजाफ़ा वो किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया होता है। एक बात तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये फैक्ट्स भी जो है वो सामने आए कि पंजाब में जो है वो जराइम में कमी हो रही है और उनका फ़ोकस जो है वो सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि जराइम में कमी भी है। इसमें लाहौर में जो रिपोर्ट इस वक्त अभी सामने आई उसके मुताबिक लाहौर में जराइम की शरह में 43% कमी हुई है। 43% कमी छोटी बात नहीं होती, जिसमें अगवा में 80% कमी है और कत्ल की वारदातों में 36% 36% जो है वो कमी है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों जो है उनमें 38% की कमी है और गाड़ी चोरी जो है उसके वाक़यात में 29% कमी जो है। और ये तमाम वो डाटा है जो टैली किया जा सकता है पिछले साल से आज के साल के फिगर्स के साथ। इसके साथ साथ जो डकैतियों की वारदातें हैं उसमें 59% कमी हुई है और चोरी के वाक़यात में 50% तक जो है वो लाहौर में कमी हुई है। राजधानी के वाक़यात में भी 47% कमी है। और ये लाहौर पुलिस की जो है वो मैंने फिगर्स आपके साथ जो है वो शेयर किए। इंशाल्लाह बहुत जल्द पंजाब के जो हैं वो भी आपके साथ मैं फिगर्स जो है वो करूँगी। और ये बात भी जहन में रखनी ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है FIR का अंदराज। कहीं पर भी एक ये जो रखा जाता है ना कि जराइम में कमी दिखाने के लिए आप FIR दर्ज ना करें, उसको जो है वो FIRs को जो है वो उसकी कमी हो ताकि ना दिखाया जा सके, ऐसा कतई तौर पर जो है वो मुमकिन नहीं है। और बाकायदा CM साहब का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर इन जराइम के हवाले से भी बाकायदा पूरी डिटेल्स जो है वो मौजूद होती हैं। गुज़श्ता 3 माह के दौरान डकैती या कत्ल की कोई वारदात जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुई है और गुज़श्ता साल डकैती के जो है वो 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। लाहौर में आए रोज़ आपको पता है कि सियासी जलसे जुलूस और मुख्तलिफ एहतजाज भी होते रहते हैं, जहाँ पुलिस की जो नफरी है बेचारी उसको वहाँ भी जाना पड़ता है उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए। उसके बावजूद भी जराइम में इस हद तक कमी होना यकीनन इस पे वज़ीर आला पंजाब और उनकी जो पुलिस डिपार्टमेंट की टीम है वो यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहिक है। ये है वो आम चीज़ें, आम हालात, आम आदमी के जो ज़रा मुझे फ़ोन दीजिएगा, जो लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। महंगाई हो या जराइम हो, ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। और अभी जो कुछ दिन पहले तहरीक फ़साद ने जो जलसा जुलूस करने के लिए कॉल दी थी, लास्ट कॉल,
उसकी मैं चाहती थी कि मैं उससे अलहदा उस दिन आपसे बात करके आपको वो डिटेल्स देती, बिकॉज इनके रिपोर्ट कार्ड मुझे जारी करने का आपको पता है बहुत मज़ा आता है और मुझे बताना पड़ता है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो है वो 26 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकायदा PTI ने अपने ट्विटर हैंडल से 26 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, जिसके अंदर जो है वो प्रोटेस्टर्स जो हैं वो 13 जगहों पर सिर्फ इकट्ठे हुए 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बाकी जो है 26 डिस्ट्रिक्ट्स में खैर रिपोर्ट ही नहीं हुआ, कोई भी किसी ने जो हमारे 38 अजला हैं उनमें से 26 ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाकी जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 13 जगह पे प्रोटेस्ट हुआ और उसमें 450 और 500 पीक थी जहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो है वो इकट्ठे हुए और यूजुअली जो तादाद थी वो 40 से 70 के बीच में रही और जो है वो इस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए। और उसकी रीज़न ये है कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पंजाब के अंदर जराइम में कमी हो रही है, जब पंजाब के अंदर महंगाई में कमी हो रही है, जब लोगों को घरों पे अद्वियात मिल रही हैं, जब किसान खुशहाल हो रहा है, उसको किसान कार्ड मिल रहे हैं, ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं, तो यकीनन पंजाब के अवाम बहुत समझदार हैं और वो कारकर्दगी और ख़िदमत को जो है वो सपोर्ट करते हैं। फ़साद और फितना जो है उसको हमेशा डिस्करेज किया जाता है और ये चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के लिए और उनकी टीम के लिए यकीनन एक बहुत जो है वो खुशी की बात है। अच्छा मैडम, तो इंडियन पंजाब से स्मोक जो है अब वो पाकिस्तानी पंजाब की जानिब आना शुरू हो गई है, तो पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश के हवाले से जो इंतजाम किए हैं, एक तो वो बता दें और दूसरा स्मोक के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं सुबह पंजाब में। देखिए स्मोक के हवाले से देखिए फ़िज़ा कंट्रोल करना, हवाएं कंट्रोल करना वो किसी जो है वो मुल्क की मुमकिन नहीं होता। अपने मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए इसके ऊपर, जिसमें भट्टों को गिराना, उनको जिगजैग जो टेक्नोलॉजी है उस पर शिफ्ट करना, बाकायदा जो कारखाने हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस हो रही है, उनको SOPs दिए गए हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, इनको कैमरे लगाने पड़े हैं अपनी चिमनी के ऊपर ये देखने के लिए, जो बाकायदा यहाँ पर वो भी डैशबोर्ड है जो महकमा माहौलियात हमारा देख रहा होता है कि अगर चिमनी के अंदर से जो है वो धुआं काला या किसी और तरह का निकल रहा है तो उसको गाड़ियाँ सेफ सिटी के साथ जो है वो मिलके गाड़ियाँ, बाइक्स, चिंची जो भी हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है कि वो धुआं जो है वो ट्रांसमिट ना करें। फसलें जलाने के ऊपर पूरी तरह से जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है। बहुत सारी FIRs दर्ज हुई हैं, लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल जो भी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं और ये मसनूई बारिश के हवाले से यकीनन महकमा जो है वो फ़ैसला करेगा कि उनको किस वक्त जो है, अगर खुदा न खास्ता स्मॉग ज़्यादा बढ़ती है तो उस वक्त जो है वो किस टाइम पर किस तरह से मसनूई बारिश जो है वो की जा सकती है, इसका फैसला यकीनन महकमा माहौलियात करेगा। कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद जो जजेस लगाने का फॉर्मेट है वो पार्लियामानी कमेटी के पास आ गया है, लेकिन तरीके साफ ना पहले उसमें शामिल हुई सिस्टम के अंदर और अब उन्होंने उस पार्लियामानी कमेटी का भी बाइकआउट कर दिया। इसको कहते हैं या मुनाफकत तेरा आसरा। अच्छा मैडम, इसी में क्योंकि इसमें वो हर जगह जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो तरमीम को डिस्कस कर रही थी वो उसके अंदर भी मौजूद थे। जो ये अलहदा बात है कि जब फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, ये साथ नहीं बैठते। जब मुल्क के भले की बात हो, SCORE हो, ये फसाद पे निकल जाते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके अंदर ये मौजूद थे, ये निगोशिएशंस करते रहे, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाकर, कभी जो है वो मुख्तलिफ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाकर, और अब तो उन्होंने अगर इसमें शिरकत नहीं करनी थी तो फिर नाम क्यों दिए थे। सवाल यह है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है जिसने ये चूज़ करना है उसमें नाम खुद दिए, किसी ने पॉइंट पे नहीं लिए इनसे, इन्होंने खुद नाम दिए और नाम देने के बाद जो है वो अब उसके बाद चूँकि एक शायद प्रेशर आया, जो चंद उनके हॉक्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं जिनका काम है मुल्क में फसाद फैलाना है, उनकी तरफ से शायद कोई प्रेशर आया तो इनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये तो फैक्टली ये मुनाफकत और PTI ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा मैडम, पैरा दे रही हैं, लेकिन बिजली के बिलों के हवाले से सार्फिन की कंप्लेंट्स हैं कि इस दफा जो 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलना था वो अभी तक नहीं मिला। और दूसरा ये बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग मौसम गर्मा में भी काफी चलती रही है, तो सरमा में क्या सूरत हाल होगी?
भाई आप अच्छे खासे बाखबर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 14 रुपये का रिलीफ था वो अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए था। अक्टूबर में तो रिलीफ आना ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये दोनों सवालात जो बिजली और गैस से मुतल्लिक हैं ये पंजाब से रिलेटेड नहीं है। उसके बावजूद मेरी चीफ मिनिस्टर ने जब बहुत गर्मी के बिलों में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था 54 अरब रुपये से ज़्यादा जो है पे किए हैं इस बिजली के बिलों के बाद में। बहुत काम हो रहा है वफाक के अंदर बिजली के बिलों को कम करने के हवाले से, IPPs के साथ निगोशिएशंस हो रहे हैं और गैस के हवाले से भी ये हमेशा हमारे मुल्क में एक मुसीबत रहती है, लेकिन उसकी टाइमली तैयारी कर ली गई है। जो LNG के मेरा ख्याल है जो वक्त से पहले चूँकि उसको ऑर्डर करना होता है उसको मेक श्योर किया जा रहा है कि वो ऑर्डर्स जो हैं वो टाइमली हों ताकि गैस का जो शॉर्टेज है उसको मैनेज किया जा सके। हमारे मुल्क के अंदर से गैस जो है वो तकरीबन नापैद हो रही है और हमें बाहर से ही गैस मंगानी पड़ती है। सो इसके लिए जो है वो जो भी वफाकी हुकूमत है बाकायदा तौर पर वॉर फुटिंग्स पे अपनी तैयारी कर रहे हैं और गैस मैनेज करनी पड़ेगी उसको। ये मैं कोई स्वीपिंग नहीं सकती कि बिल्कुल गैस की शॉर्टेज जो है वो नहीं होगी। जो बातें मैंने पंजाब हुकूमत की तरफ से की वो बैकग्राउंड में चली जाएंगी और ये बात जो है ये चली जाएगी। लेकिन इन्हीं तरमीम से फायदा उठाने के लिए पीटीआई जो है मुनाफिकत बताया तो है मैंने तो आपको बताया मुनाफिकत और तहरीक इंसाफ दोनों चीज़ें। अब जब ये नैब के पहले नैब को जो है वो चैलेंज किया और सबसे पहले नैब की जो है वो तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले बुशरा बेगम और इमरान खान थे और अब जो है अब भी यही है कि जब आईनी तरमीम आई हैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर इमरान खान जो है आईनी तरमीम से फ़ायदा ले रहा है। घी की कीमतों में, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में पिछले एक हफ्ते में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है जो 50 से 100 बढ़ा है। क्या उस पे आपकी और जी बिल्कुल है। अभी मुझे अच्छा कि आपने याद करा दिया। अभी जो महकमे की जो नया महकमा हमने बनाया है उसकी मीटिंग जब हुई तो उसमें उनकी ब्रीफिंग के अंदर शामिल था चूँकि पाम तो उन्होंने पहले से ये बात की कि इसके अंदर इजाफा होने का इम्कान मौजूद है। तो ये जो घी और ये जो पाम ऑयल है इसकी चूँकि बाहर इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं उसके साथ रिलेशन होता है तो ये लेकिन हमारे नॉलेज में है जो लोकल ब्रांड्स हैं जो लोकल उनके साथ CM ने निगोशिएट करने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए उसी वक्त महकमे को ऑर्डर कर दिया था। तो ये नहीं है कि घी या तेल की कीमतों में जो इजाफा आप बता रहे हैं वो हमारे नॉलेज में नहीं है। 53 नशिस्तों में से 42 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। वहाँ की जो हुकूमत है एक भी नशिस्त जीत नहीं सकी। कमेंट्स आप मेरे कमेंट्स बड़े क्लियर हैं जी। काम कीता होंदा तो कोई लोग वोट डाले ना। लोगों ने 11-12 साल जब तब्दीली का मजा ले लिया है और अब जब वो पंजाब के अंदर काम होता देखते हैं, जब उनके बच्चे यहाँ पंजाब में आके हस्पतालों में ट्रीट हो रहे हैं, जब वो यहाँ पर किसान कार्ड बढ़ता देखते हैं, जब वो यहाँ पर तरक्की होता देखते हैं, जब मुफ्त अद्वियात मिलती देखते हैं तो ज़ाहिर है उनके दिल में ये ख्याल आना भी चाहिए कि उनके पैसे जो हैं जो पहले ही 1000 अरब से ज़्यादा का मकरूज़ सूबा है उनके सारे पैसे जो हैं वो फसाद के लिए लगते हैं। आम आदमी की खिदमत के लिए जो है वो कोई काम नहीं होता और उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हर छुट्टी पे होते हैं तो भाई फिर यही होगा ना। और इसीलिए जो है ये लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन जो है आंखें खोलने के लिए काफ़ी है।